शांतिपुर की जानिब जाने वाले लोग अक्सर इस मेले को देखकर रुक जाते थे। और ऐसे ही एक रात बलदेव अपनी कार से सफर कर रहा था। वो इस भूतिया मेले से अनजान था। वो देखा भाई, वहां एक मेला है। भाई वक्त देख, रात के 12 बजे हैं। भला इतनी रात शहर से इतनी दूर कोई मेला कैसे हो सकता है? हो क्या सकता है? मुझे तो मेरी आंखों के सामने नजर आ रहा है। नजर तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। क्या सही क्या गलत? मुझे तो बहुत भूख लगी है और मेले में अच्छे पकवान तो मिलेंगे ही। तो भी चल मेरे साथ। मुझे नहीं लगता इसके बाद हमें आगे कोई खाने पीने की जगह मिलेगी। ठीक है। बलदेव और वीरेंद्र कार से उतरकर मेले के जानिब चले गए। जैसे ही वो दोनों मेले के गेट के अंदर गए, वहां खड़े सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। ये अजीब है। खैर, लोगों पर तवज्जो न देते हुए वो दोनों खाने के स्टॉल की जानिब गए। भाई चिकन में क्या है? चिकन चिली, चिकन तंदूरी, चिकन 65, चिकन बिरयानी। मेरे लिए चिकन बिरयानी और एक तंदूरी। और वीरेंद्र, तू क्या लेगा? मुझे भी बिरयानी चलेगी। ठीक है। वीरेंद्र उस दुकान वाले को बड़े गौर से देखे जा रहा था। वो होटल वाला कुछ अजीब तरीके से चल रहा था। बलदेव उसे देख, वो कितना अजीब चल रहा है। हाँ, हो सकता है उसके पैरों में कोई चोट हो। हाँ, हो तो सकता है। इसके बाद वीरेंद्र दूसरे लोगों को देखने लगा। सभी के सभी अलग तरीके से पैर खींचते हुए चल रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है भाई। अब क्या हुआ? यहाँ सभी वैसे ही चल रहे हैं। बलदेव देख ही रहा था कि उतने में वो होटल मालिक उनका ऑर्डर लेकर आ गया। ये लो तुम्हारा ऑर्डर। हाँ हाँ वीरेंद्र, तू लोगों को छोड़, फटाफट खा, फिर निकलते हैं। ठीक है। दोनों दोस्त खाना खाने लगे। होटल मालिक उन्हें गौर से देख रहा था। वीरेंद्र की नजर उस पर गई, लेकिन उसने तवज्जो न देते हुए खाना खाना जारी रखा। कुछ देर बाद दोनों का खाना खत्म हुआ। चिकन बहुत अच्छा था दोस्त, मजा आ गया। होटल वाले ने बिना कुछ बोले पैसे लिए और फिर वीरेंद्र और बलदेव मेले से निकलने के लिए गेट की जानिब जाने लगे। वो लोग गेट से निकलने वाले ही थे कि वो होटल मालिक उन्हें आवाज देने लगा। अरे रुको! दोनों रुक गए। होटल मालिक उनके पास आया। तुमने मेरे होटल का खास पकवान तो खाया ही नहीं। होटल मालिक ने उनके सामने एक प्लेट रखी जिस पर एक कपड़ा ढका था। ये क्या है? लगता है कुछ खास होगा। बलदेव पुरजोश था। उसने जैसे ही प्लेट के ऊपर का कपड़ा हटाया तो वो हड़बड़ा गया। उस प्लेट में उसी होटल मालिक की मुंडी थी। दोनों दोस्त भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आसपास के सारे लोग उनकी जानिब बढ़ने लगे और सारे लोग भूतों में तब्दील हो गए। सारे भूतों ने वीरेंद्र और बलदेव को घेर लिया और उन लोगों ने वीरेंद्र और बलदेव के जिस्म से हाथ पांव अलग कर दिए। भूत उनका गोश्त खाने लगे और देखते ही देखते बलदेव और वीरेंद्र के जिस्म में बस हड्डियां ही रह गई थीं। हर रात ये मेला सजता और हर रात कोई ना कोई इस मेले में भूतों का शिकार होता। ऐसे ही एक और रात की बात है। शिखा तन्हा अपनी कार में इसी रास्ते से जा रही थी। मेले की चकाचौंध देखकर वो भी रुक गई। वो अपने शौहर से फोन पर बात कर रही थी। अरे विक्रम, यहाँ गांव में एक मेला लगा है। इतना लेट कैसे मेला लग सकता है? मुझे क्या पता, मुझे तो सामने दिख रहा है। अच्छा है, वैसे भी तुम्हें बहुत भूख लगी है। मेले में तुम्हें कुछ न कुछ खाने की चीज मिल ही जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो जाओ अंदर। ठीक है।
शिखा भी कार से उतरी और मेले के गेट से होकर वो अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सारे लोग उसे देखने लगे। वो अभी भी विक्रम से फोन पर बात कर रही थी। यहाँ कुछ अजीब है। क्यों, क्या हुआ? सब लोग अजीब ढंग से मुझे देख रहे हैं। तुम्हें तो हर वक्त ऐसा लगता है कि सब तुम्हें ही देख रहे हैं। अपने आप को हीरोइन समझती हो क्या? ऐसी बात नहीं है विक्रम, कुछ तो गड़बड़ है। रुको, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ। शिखा ने विक्रम को वीडियो कॉल लगाया। देखो, मेरे पीछे जो खातून है वो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही है, और वो आदमी भी। तुम ये सब छोड़ो, जल्दी से कुछ खाने को लो और वहाँ से निकल जाओ। शायद यही सही रहेगा। शिखा एक स्टॉल पर गई। भाईजान, एक तवा पुलाव पैक कर दो। ठीक है। कुछ देर में उस होटल मालिक ने शिखा को पार्सल दे दिया। शिखा अब भी विक्रम से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। शिखा ने दुकानदार को पैसे दिए और गाड़ी की जानिब बढ़ने लगी, लेकिन इससे कबल कि वो गेट पार कर पाती, उस होटल मालिक ने उसे आवाज लगाई। मोहतरमा! शिखा रुक गई। आप हमारी खास पकवान खाए बगैर नहीं जा सकती। होटल मालिक ने शिखा के सामने ही एक प्लेट रखी जिस पर कपड़ा ढका था। विक्रम, देखो यहाँ कुछ स्पेशल लगता है। विक्रम वीडियो कॉल पे सब देख रहा था। शिखा ने जैसे ही उस प्लेट पर से कपड़ा हटाया, वो चीख पड़ी। प्लेट के ऊपर होटल मालिक की मुंडी थी जो हंस रही थी। रन शिखा, रन फास्ट, रन शिखा! शिखा ने भागने की कोशिश की, लेकिन सारे भूतों ने उसे घेर लिया। भूत अपने असली होलिये में आ गए और भूतों ने शिखा को भी बोटी बोटी कर दिया और उसे खाने लगे। ये सब वीडियो कॉल पर विक्रम देख रहा था। शिखा! अगली सुबह जब विक्रम उसी जगह पहुंचा तो वहां शिखा की गाड़ी और बस हड्डियां थीं। उन हड्डियों को हाथ में लेकर विक्रम रोने लगा। शिखा! कुछ दिनों तक विक्रम सदमे में था। उसकी बीवी शिखा अब नहीं रही। फिर कुछ वक्त बाद उसे होश आया। उसे उस भूतिया मेले का नजारा सताने लगा। वो भूत जो शिखा को खा रहे थे। मैं इन सब का खात्मा करूंगा। और इसी यकीन से विक्रम वापस उसी जगह गया, लेकिन दिन दहाड़े उसने आसपास पता लगाया। सालों पहले यहाँ एक मेला लगता था। मेले में आग लगी और कोई नहीं बचा। तब से अब तक रोज रात में ये भूतों का मेला लगता है और किसी न किसी का शिकार हो जाता है। आगे से कोई भी शिखा इन भूतों का शिकार नहीं हो पाएगी। विक्रम एक आलिम फाजिल पंडित के पास गया और उसे सारा वाकया बताया। वहाँ पंच महाभूतों की पूजा करके उन सभी भूतों की रूहों को आजादी दिलवानी होगी। तो चलिए, आज नहीं, ये पूजा केवल पूनम की रात को हो सकती है। उस रात वहाँ मेला लगेगा जरूर, लेकिन भूत कमजोर होंगे। ठीक है। पूनम की रात विक्रम ने सारी तैयारी कर ली थी। उस मेले के बाहर ही उन्होंने पूजा का मंडप लगाया और बड़े पंडित के साथ साथ कई और पंडित मंत्रों का जाप करने लगे। ओम जलाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम आकाशाय नमः, ओम धरतीय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। पंच महाभूतों के मंत्रों से भूतों को तकलीफ हो रही थी। बंद करो, ये सब बंद करो। भूत तड़प रहे थे, लेकिन पंडितों ने मंत्र जारी रखा और कई घंटों के पूजा के बाद एक एक करके सारे भूत गायब हो गए और भूतिया मेला भी गायब हो गया। विक्रम, अब ये मेला कभी नहीं लगेगा।
तुम्हारी शिखा तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन अब और कोई भूत का शिकार नहीं होगा। शुक्रिया, शुक्रिया पंडित जी। विक्रम रो रहा था, लेकिन वो खुश था कि भूतिया मेले का खात्मा हो गया।